Assalamu alaikum. I am Mohsin Gill and welcome to all students in the course at 630 रिसर्च मेथड। आज हम रिसर्च मेथड का लेक्चर नंबर 27 डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 27 में जो टॉपिक हमने चूज़ किया है इट्स नेम इज़ प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। पिछले लेक्चर में हमने सैम्पल को डिस्कस किया, उसके बाद सैम्पलिंग टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया, लेकिन आज के लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को डिस्कस करेंगे। सैम्पल को वहाँ पे डिस्कस किया तो सैम्पल टेक ओवर करने के बेसिक दो मेथड हैं। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सेकंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी को आप पहले फर्स्ट लेक्चर में मैंने कुछ टर्म्स पढ़ाई थी, बेसिक टर्म्स थी वो, ताकि आपको रिसर्च मेथड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल जाए। तो उसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, थोड़ी सी दोबारा रिपीट हो रही हैं। वही प्रोबेबिलिटी था कि चांसेस, प्रोबेबिलिटी का दूसरा नाम क्या है? चांस। फॉर एग्जांपल 70% चांस है जी आज बारिश होगी, 30% चांस है बारिश नहीं होगी, तो ये प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हैं हम वेदर सिस्टम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डिफरेंट पर्पज़ के लिए प्रोबेबिलिटी को, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स की वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच है जो कि हम डिफरेंट प्रैक्टिकल यूज़ इन लाइफ के लिए हम प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिस्कस अबाउट पॉपुलेशन। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी आपको बेसिक आ जाए, फिर प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरफ हम चलते हैं। पॉपुलेशन की जब भी हम बात करेंगे तो बच्चे पॉपुलेशन दो तरह की होती है। फर्स्ट नेम इज़ नॉन पॉपुलेशन एंड सेकंड इज़ अननोन पॉपुलेशन। अब नॉन पॉपुलेशन क्या होती है और अननोन पॉपुलेशन क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट नॉन पॉपुलेशन। जब हमें हमारे पास जो डाटा मौजूद है, हमें पता है कि इसकी लिमिट क्या है। मैं अगर आसान वर्डिंग में कहता हूँ, जब हमारे पास जो डाटा है वो लिमिटेड हो, जो हमारे पास डाटा गिवन है जिसमें से कुछ हमने सैंपल टेक ओवर करना है, जिस डाटा पे हम रिसर्च करने जा रहे हैं, वो डाटा अगर लिमिटेड है तो पॉपुलेशन क्या है? नाउन है, ठीक है। और अगर जिस डाटा पे हम रिसर्च करने जा रहे हैं, जो डाटा हमें दिया गया है किस डाटा पे आपने रिसर्च करनी है, अगर वो डाटा अनलिमिटेड है, अनडिफिनाइट है, इन्फिनिटी है, तो फिर जो पॉपुलेशन है वो क्या है? अननोन पॉपुलेशन है। डाटा, इफ डाटा इज लिमिटेड देन पॉपुलेशन इज नोन, इफ डाटा इज नॉट लिमिटेड देन पॉपुलेशन इज अननोन पॉपुलेशन। ये दो टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन होती हैं। अच्छा, उसके बाद आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, बट व्हेन वी नो द पॉपुलेशन देन वी यूज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, बट व्हेन वी डू नॉट नो द पॉपुलेशन देन वी यूज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अच्छा, लेकिन जब हम ये जानते हैं कि पॉपुलेशन हमारी कितनी है, यानी कि जब पॉपुलेशन नाउन होगी तो सैंपल टेक ओवर करते हुए हम कौन सा मेथड को यूज करेंगे? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को। जब पॉपुलेशन नाउन है तो मेथड कौन सा होगा फिर सैंपल का? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। लेकिन जब हम पॉपुलेशन नहीं जानते, हमें पता नहीं है कि हमारे पास जो डाटा है वो कितनी अमाउंट में है, अनलिमिटेड अमाउंट में डाटा है, इन्फिनिटी है, तो फिर अगर पॉपुलेशन अननोन होगी तो फिर हम जो मेथड इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा होगा? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पॉपुलेशन नाउन तो मेथड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज करेंगे, पॉपुलेशन अगर अननोन होगी तो फिर हम जो है वो मेथड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज करेंगे। उसके बाद ये था पॉपुलेशन, मैंने बेसिक प्रोवाइड किया ताकि उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है उसकी समझ आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब हम ऐसी सैम्पलिंग को, ऐसा डाटा को डील करने जा रहे हैं जो क्या है जी? अननोन है। क्योंकि जब नॉन पॉपुलेशन नहीं होती हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो अननोन है। जब पॉपुलेशन अननोन है तो हम सैम्पलिंग का कौन सा मेथड यूज करेंगे? नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। अब नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड की जो टाइप्स हैं उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है जी। फर्स्ट टाइप जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आती है, इट्स नेम इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में शायद पढ़ाया होगा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की डिफरेंट टाइप्स थी। आज हम जो टाइप्स आपके लेक्चर नंबर 27 में डिस्कस करने जा रहे हैं वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स हैं। फर्स्ट जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप आती है, फर्स्ट इट्स नेम इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग से क्या मुराद होगा? कन्वीनियंस सैम्पलिंग से मुराद है, कन्वीनियंस का मतलब होता है आसानी से, बआसानी हासिल हो जाए आपको। ऐसा बंदा, फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारा डाटा है, उसमें से आपने एक बंदे को सैंपल के तौर पर सिलेक्ट करना है और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन टेक ओवर करनी है। अब आप उस बंदे को, जिस बंदे को आपने एज ए सैंपल के तौर पर सिलेक्ट करना है, वो कौन सा बंदा होगा? ऐसा बंदा होगा जो कि आपको बआसानी हासिल हो जाए, बआसानी उस तक रसाई हो जाए।
उसको ऐसी सैम्पलिंग जो ऐसा सैंपल जो हम ऐसी ऑब्जेक्ट को या ऐसे बंदे को टेक करते हैं जो आसानी से हमें मैसर हो, जिस तक रसाई हमारी आसानी से हो जाए, हमें कोई मज़ीद मेहनत या मशक्क़त ना करनी पड़े, टाइम इंतज़ार ना करना पड़े, तो ऐसी सैम्पलिंग को कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहते हैं। ऐसा सैंपल जो बआसानी हमें हासिल हो जाए, उस सैंपल को हासिल करने के लिए जो मेथड हम फॉलो करते हैं, इट्स नेम इज़ कन्वीनियंस सैम्पलिंग। यहाँ पर मैंने नेम इनके राइट किए हुए हैं, डिफाइंस आपकी बुक पे मिल जाएंगी आपको इजीली, और मैंने पहले लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था, इसलिए मैंने इसको मजीद राइट नहीं किया हुआ। ठीक है, अगर आप बुक पे स्टडी करेंगे तो इजीली आपको इसकी समझ आए। मैं इन टर्म्स को समझा देता हूँ कि ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या है। डिफाइन आप वहाँ से याद कर लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन भी वहाँ पर राइट की हुई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मजीद आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके रब्ता करके आस्क कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इट्स नेम इज परपोजिव सैम्पलिंग। ऐसी सैम्पलिंग जिसमें हम मैं इसकी तरह डिफाइन पढ़ता हूँ, वी आस्क आवर क्वेश्चन फ्रॉम ए पर्सन वो कैन गिव द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ये डिफाइन आपकी बुक पे शायद ना लिखी हो, राइट कर लीजिएगा। हम अपना क्वेश्चन किसी ऐसे बंदे से पूछते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, तो ये सैम्पलिंग क्या है? परपोजिव सैम्पलिंग है। हम ये नहीं कि हम किसी डाटा पे किसी पॉपुलेशन में रिसर्च करने जा रहे हो और हम एक बंदे से जाते हैं, उसके पास इन्फॉर्मेशन मिलती, फिर दूसरे के पास जाते हैं, उससे नहीं मिलती, इस तरह हम 10 बंदों के पास जाते हैं, 11वां बंदा हमें वो इन्फॉर्मेशन देता। तो ये पहले 10 बंदों के पास हमने जो टाइम सर्व किया, जो अपना कॉस्ट और इन्वेस्ट की, वो सारी ज़ाया गई, तो 11वें बंदे ने हमें इन्फॉर्मेशन दी। तो ये सैम्पलिंग फिर इस सैम्पलिंग में नहीं आएगी। प्रपोजिव सैम्पलिंग ऐसी सैम्पलिंग है हम डायरेक्ट उस 11वें बंदे के पास जाएं जो कि हमारे मकसद की इन्फॉर्मेशन में देगा, ना कि हम पहले 10 बंदों के पास जाएं तो उससे हम डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ले लें। तो ऐसी सैम्पलिंग को हम प्रपोजिव सैम्पलिंग कहेंगे, क्योंकि हमें डाटा तो अननोन होगा ना, पता नहीं होगा, पता नहीं कितना डाटा है, तो हम इस तरह हर बंदे के पास जाएंगे कि पता नहीं कहाँ से जाके हमें डाटा मिले। तो हम प्रपोजिव सैम्पलिंग में सीधा हम जिस मकसद होता है हमारा, जिस बंदे से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम उससे जाके इन्फॉर्मेशन टेक ओवर करते हैं, उसको एज ए सैंपल के तौर पर सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये थर्ड टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है जी, कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या है? फॉर एग्जांपल आपने अपने मुल्क में ये पता लगवाना है कि कितने परसेंट जो है वो मेल एजुकेटेड हैं और कितने परसेंट जो है वो फीमेल एजुकेटेड। और फॉर एग्जांपल आप सेलेक्ट करते हैं कि जी 49% जो है वो फीमेल एजुकेटेड है और बाकी जो है वो जी मेल एजुकेटेड पर्सन मौजूद हैं। तो अब यहाँ पे देखें कोटा सैम्पलिंग क्या करेगा। कोटा सैम्पलिंग कोटे की बेस पर, अब आपने अगर सैंपल के तौर पर सेलेक्ट करना है तो 49% आपको फीमेल टेक ओवर करनी पड़ेंगी। तो ऐसी सैम्पलिंग जो ऑन द बेसिक ऑफ कोटा, ऑन द बेसिक ऑफ अमाउंट सेलेक्ट किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? कोटा सैम्पलिंग कहते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इट्स नेम इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल का मतलब क्या है? स्नोबॉल का मतलब है, स्नोबॉल कहते हैं बर्फ के गोले को। फॉर एग्जाम्पल आप बर्फ़ का गोला किसी ऊंचाई से नीचे की जानब थ्रो करते हैं तो वो मूव करता हुआ आएगा और उसके रास्ते में जो भी चीज़ आएगी उसको वो टकरा के टच करके गुजर जाएगा। इसी तरह ऐसी सैम्पलिंग जो स्नोबॉल सैम्पलिंग ऐसी सैम्पलिंग है जिसको जिस तरह का मैंने पहले एग्जांपल दी कि आपने एक बंदे से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, ना मिली, दूसरे से गए, तीसरे से गए, 11 बंदों के पास गए आपने। अब ये आपकी सैम्पलिंग क्या थी? स्नोबॉल। देखिए ये प्रपोजिव नहीं है। अब अगर आप डायरेक्ट 11वें बंदे के पास चले जाते जो जिसने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो वो प्रपोजिव सैम्पलिंग होगी। लेकिन अगर आप वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए जाते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, वन बाय वन जाते हैं, एक बंदे से फिर दूसरे ने तीसरे का पता किया, तीसरे ने चौथे का पता किया, आप उसके पास चले गए। तो इस तरह वन बाय वन अगर आप मूव करते हैं तो सैम्पलिंग को क्या कहते हैं? स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं। उसके बाद ये लास्ट टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आती है जी सिक्वेंशियल सैम्पलिंग। सिक्वेंशियल लफ्ज़ जो है वो सीक्वेंस से ड्राइव हुआ है, यानी कि सीक्वेंस का मराद के एक ऑर्डर में होना। सीक्वेंशियल सैम्पलिंग ऐसी सैम्पलिंग होगी जिसमें आपने पहला सैंपल जो टेक ओवर किया उसके बाद जो एक सीक्वेंस के साथ, फॉर एग्जांपल आपके पास आपने पहला सैंपल टेक ओवर किया, उसके बाद 6 बंदे छोड़े, फिर सैंपल सेलेक्ट किया, फिर 6 बंदे छोड़ के अगला सैंपल सेलेक्ट किया, फिर 6 बंदे छोड़ के अगला सैंपल सेलेक्ट किया। अब इसमें एक कांस्टेंट ऑर्डर आ रहा है, आप जो भी सैंपल चूज कर रहे हैं उसमें 6 का डिफरेंस आ रहा है। 6 बंदे छोड़ रहे हैं फिर अगला सैंपल, फिर 6 बंदे छोड़ के अगला सैंपल। तो ये क्या है? ये सैम्पलिंग कौन सी है? सिक्वेंशियल सैम्पलिंग, क्योंकि आप एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए सैंपल को टेक ओवर कर रहे हैं। तो ये थी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की 5 टाइप्स। आज के लेक्चर में हमने पहले पॉपुलेशन को डिस्कस किया, नॉन पॉपुलेशन, अननोन पॉपुलेशन। जब नॉन पॉपुलेशन होती है तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज करते हैं, जब अननोन पॉपुलेशन होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज करते हैं। जब पॉपुलेशन अननोन होगी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज करेंगे तो उसकी टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को भी हमने डिस्कस किया। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, इस टॉपिक में हमने ये सारी चीज़ें कवर की। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो ये आपके पास जो है हम लेक्चर नंबर 27 तक
27 लेसन्स को आपके जो बुक पे मौजूद है उनको कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो 28 होगा वो लेसन नंबर 28 पे मौजूद होगा। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। शुक्रिया।